plus root 2. Find the second root. क्वेश्चन इज कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उसका एक रूट दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकेंड रूट फाइंड आउट करो। यस स्टूडेंट्स, क्या बता सकते हो आप कैसे करोगे? क्या रहेगा सेकेंड रूट फाइंड आउट करने का तरीका? देखो आपने चैप्टर 4 कर लिया एनसीईआरटी में से, अब ये क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में, तो कैसे करोगे? थिंक एंड टेल। स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वाड्रेटिक। हाँ बोलो बरजोत बोलो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो क्या मेथड अप्लाई करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? मैम इसका डिस्प्लेस वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फिर उसके बाद वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैम ये चैप्टर सेकंड में से है। चैप्टर सेकंड वाला फॉर्मूलाज लगा सकते हो? नहीं, लिखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है ना, तो इसमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। हमें चैप्टर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ा था, वही चीज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स पढ़ा था ना हमने -b/a, उसको यूज करो और बड़ा सिंपली आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अब अल्फा दिया हुआ है, आपको बीटा निकालना है, बी भी पता है आपको, ए भी पता है, ठीक है ना? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, दोनों में सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने वही रूल लगाया कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + √2 plus beta is equals to -(-4)/1. So beta will be equals to 4 - 2 - √2, ये आ जाएगा 2 - √2. So the other root is 2 - √2. समझ आई बात? ठीक है। कई बार आपको क्या पूछा जाता है, आपको एक वैल्यू दे दी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखा जाता है और आपको कहा जाता है कि चेक करो ये उसका रूट है या नहीं है। तब आपने क्या करना है, एक्स के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखना है। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो रूट है, अदरवाइज नहीं। अब जब हमने सेकेंड रूट फाइंड आउट करना है तो हमने फॉर्मूला यूज किया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। सो प्लीज नोट डाउन, क्योंकि अगर आपने एक बार किया होगा, डिस्कस किया होगा क्लास में, तभी आपको याद रहेगा कि इजी वे क्या है क्वेश्चन को करने का। ठीक है बेटा? वेट अ सेकंड। हाँ जी, नोट कर लो। डन मैम। डन। उसके बाद हम असाइनमेंट का ही आगे इसका सॉरी क्वेश्चन पेपर का ही आगे हम क्वेश्चन 4 है आई थिंक ये मेरे हिसाब से। द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग तो नंबर 2 बनेगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। स्टूडेंट्स मैं भी स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपके पास ये आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² + 2 * k + 1x + k² = 0 हैज इक्वल रूट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था एनसीईआरटी से जब हम कर रहे थे, जनरली 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हाँ जी, इक्वल रूट्स की कंडीशन पता है ना, हमने वो यूज करनी है,
क्या होती है इक्वल रूट्स की कंडीशन? बताओ। D equals to 0. 0. Equation has equal roots, so this means D equals to 0. Means B square minus 4AC equals to 0. Very important question, 2 marks का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अब B की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 इसका स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो ये स्टेप समझ आया? बोलो ये स्टेप समझ आया? यस मैम। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम चैप्टर 4 के, मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ सॉल्यूशन भी लिख रही हूँ। काइंडली प्रिपेयर योर नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये अदर देन एनसीईआरटी। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाँ जी मैम, जो आपने b स्क्वायर में 2k प्लस 1 स्क्वायर लिखा है, मैम x भी तो आएगा। बेटा हम b का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। x तो नहीं लेंगे ना। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c का मतलब कांस्टेंट टर्म। ओके ये ठीक है बेटा। हाँ जी, तो हमने स्क्वायरिंग करी, 2 की स्क्वायरिंग करी 4 और ये हमारा k प्लस 1 होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर और माइनस 4k स्क्वायर कैंसल, 8k इक्वल्स टू माइनस 4, k इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 8 दैट इज माइनस 1 बाई 2। ये आ गया हमारा आंसर। चेक करो, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स का भी इस चैप्टर का टेस्ट है, इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। तो मैम हम लिखेंगे आंसर की इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बेटा नॉट इक्वल टू क्यों देंगे? इक्वल रूट्स के लिए तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है ना, तो k इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 ही आएगा। इक्वल टू के फॉर्म में ही आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके इज इट ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes. एंड प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशंस। इसके बाद चेक करना है किस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। कब होते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? जब नेचर equal ऑफ to रूट्स 0 में एक किस्म से आपने क्या होता है डिस्टिंक्ट के लिए? क्या होता है? दोबारा बोलो बेटा। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, यही होती है ना डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन। चलो 1 बाय 1 ये 4 इक्वेशंस है, आपने सभी के लिए चेक करना है। सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स चेक करनी है। मुझे निकाल के d की वैल्यू बताओ और फिर बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या है। चार पार्ट्स हैं, मैं लिख रही हूँ और मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद करोगे। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के लिए बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बोलो, किसी ने भी नहीं निकाला अभी तक? कर रहे हो सॉल्व या नहीं कर रहे हो? यस Yes, ma'am.
ओके, फिर चलो फर्स्ट पार्ट का डी बताओ, डिस्क्रिमिनेंट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैम 36 मैम, then 6 6 रूट में मैम। स्टूडेंट्स डी की वैल्यू 36 आ रही है। मैम 26। बिल्कुल सही। ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, नेचर बतानी है हमने। सेकंड पार्ट डी बताओ क्या आएगा इसमें। -18 -18 yes मैम। for your minus student 21. minus 21. 21 मैम 18 मैम। दोबारा चेक करो। दोबारा चेक मैम करो। 23 23 प्लस और माइनस? माइनस। माइनस माइनस 23 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। बी स्क्वायर 9 हो गया, 4ac minus 32, so 9 minus 32 minus 23, okay, less than 0, so no real roots। कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालो। मैम -16। मैम -39। दोबारा चेक करो। -39 इज रॉन्ग। कोई और आंसर? मैम -16। -16 इज करेक्ट। परजोत क्या कर रहे हो बेटा? कैलकुलेशंस ध्यान से करो। अगेन नो रियल रूट्स। फोर्थ पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट। मैम 1√2। 1√2। मैम 9 minus 8√2। 9 माइनस मेरा भी यही आया मैम। 9 माइनस 8√2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वही बात, हमें तो चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तभी हम इसकी नेचर ऑफ रूट्स बता पाएंगे। तो हमें √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया हुआ है √2, √3, √5 इनकी वैल्यू याद कर लो, बहुत अच्छा रहता है। बहुत से क्वेश्चंस में हमें, बहुत से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां जरूरत पड़ती है इन वैल्यूज की। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? 1.414। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं आपको याद है तो आप √2 कम से कम एक डेसिमल प्लेस तक निकाल लो डिवीजन मेथड से। 1.4 वैल्यू लेके ही चाहे उसको सॉल्व कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू बड़ी आएगी 0 से कि छोटी आएगी। ठीक है, अगर नहीं वैल्यू याद है तो √2 निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई करो एक डेसिमल प्लेस तक, और ये हमारा आ जाएगा -2.2 which is less than 0। मैम So रूट again, 5 की वैल्यू बता दो। हाँ जी, मैम √3 और 5 की वैल्यू बता दो। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मैम √3 और 5 की वैल्यू बता दो मैम। √2 √3 की √3 वैल्यू होती है 1.732, √2 1.414,
और √5 होता है हमारा 2.2 क्या होता है, 1 मिनट, 2.236। ठीक है, मैम ये देन वैल्यू। 6 हाँ जी, 6 मैम √6। बस इतनी ज्यादा नहीं हम याद करते, हम बस ये 3 मैक्सिमम हमारी यूज होती हैं। ठीक है, इन 3 को हम जनरली याद करते हैं। तो मैम हम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जी? में भी यूज कर सकते हैं, हाँ, मतलब इस क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट वाले पार्ट में तो जब हमने स्क्वायर किया, b स्क्वायर किया, तो ऑटोमेटिकली √2 हमारा 2 बन गया। ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे हमारा सॉल्व करने के बाद √2 की टर्म्स में आंसर आता, तब हमें जरूरत पड़ती वैल्यू पुट करने की। जब हमने b स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिकली ये हमारा रूट वाला साइन जो है वो रिमूव हो गया। ओके, समझ आई बात? चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख रही हूँ। वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ बोर्ड इज नॉट विजिबल। ये है √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश डैश। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, पे अटेंशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आई रिमेम्बर कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, इवन हमारी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, बट आजकल नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैम ये क्वेश्चन टफ था। हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन टफ था। ये सबसे टफ था? हाँ, इसलिए टफ था बेटा क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस नहीं किया था। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं हम इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम कहते हैं लेट x इक्वल्स टू, ये जो भी हमें दी हुई है वैल्यू उसको x एज्यूम कर दो। इसमें जो √6 है ये चलता जा रहा है आगे 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 आगे, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि √6 प्लस x, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स चलता जा रहा है ना, इसके आगे ये फिर से √6 चलता जा रहा है, तो हम इस वैल्यू को दोबारा से x लिख लेते हैं और एक 6 अंदर रख लेते हैं। और अब हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये बन जाता है x 6 स्क्वायर plus इक्वल x। टू 6 प्लस x, दैट्स ऑल। बस अब ये आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। समझ आई बात? यस मैम। बिल्कुल Yes. सिंपल क्वेश्चन है ये, बट वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था इस क्वेश्चन को। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही डिस्कस होना था ना, अभी तो हम एनसीईआरटी ही करते थे। तो आई होप कि अब आगे किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को देख के कोई परेशानी नहीं। बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ बन गए, यस, -3 + 2। ठीक है, फैक्टर्स बन गए। x कॉमन, 2 कॉमन, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। x की वैल्यू आ गई 3 एंड -2। हाँ जी बेटा,
मैम दूसरा फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको फैक्टर्स नजर नहीं आते हैं, एकदम से माइंड में नहीं क्लिक हो रहे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लो, डी निकाल लो, आपका डी आ जाएगा और डी 25 आ जाएगा, रूट डी 5 आ जाएगा, और फिर आप माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा, इज इट ओके? यस हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को डिस्कस करने थे, बट उससे पहले इन लोगों का एग्जाम हो गया तो हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए थे। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप सब लोग नोट कर रहे हो और अपने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नोट्स अपनी नोटबुक में ही प्रिपेयर कर लो और उसके ऊपर स्टिकर लगा लेना। स्टिकर आते हैं या फोल्ड करके कोई पेपर काट के पेपर की स्लिप लगा लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स? जहाँ पे हमने कोई स्पेशल वो रखते हैं हम, उस पेज पे सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक पेपर लगा के उसके ऊपर लिख लो चैप्टर 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ताकि आपको याद रहे कि इस पेपर से आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाते जाओगे ना, इतनी चीजें पढ़ोगे कि आपको अपने जरूरत की चीजें अपने पास कलेक्ट करके रखनी होती है, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपने अगर बड़ी बड़ी क्लासेस में जाके कोई एक बुक नहीं होती है, 10-10 15-15 बुक्स होती हैं, तो आप एग्जाम से पहले तो सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो क्या करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना के रखते हैं अपने पास लिख के, या उनके पेपर्स काट के फोटोकॉपीज रख के, ऐसे करते हैं। तो उनमें फिर हम ये टैग्स लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये चीज स्टोर की हुई है। तो ये तरीका होता है काम करने का, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से अपना ये बना के रखोगे अपने चैप्टर 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नोट्स, ताकि एग्जाम से पहले एक बार इनको देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना मेरे ख्याल से। बोलो यस और नो, यस गायब हो मैम। जाते हो या सो जाते हो? आई नो के समर्स का टाइम है, नींद आती है, बट ऐसा भी नहीं, क्लास चल रही है, प्लीज पे अटेंशन एंड गिव रिस्पॉन्स। आर इक्वल then prove that 2b equals to a plus c. If the roots of the equation are equal, then prove that 2b equals to a plus c. Students कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में भी हम रूट्स आर इक्वल वाली कंडीशन लगा के सॉल्व करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? वैसे ही सॉल्व करना है हमने, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगा के। हम लिखेंगे इक्वेशन हैज equal roots, so this means d equals to 0. This means b square minus 4ac equals to 0. ये है हमारी b की वैल्यू, c minus a whole square, ठीक है? मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखी a b c की, अभी तक कुछ नहीं करा। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो मैम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब बीच में माइनस का साइन है, 4 से मल्टीप्लाई होएगा, माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन हमारे चेंज होंगे। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac एज इट इज, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये स्टेप देखो, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम?
देखो इस स्टेप को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, नहीं तो फिर अगला स्टेप मैं एक्सप्लेन करूँ। मैम आगे करा दो। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes. ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना। इन तीनों को मैं पहले लिख लेती हूँ। अगर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी लाइक टर्म्स है, -2ac प्लस 4ac, इसको सॉल्व Yes, करके आ जाएगा 2ac, ठीक है। और बाकी ये दो बची हैं, -4ab -4bc इक्वल्स टू c। देखो ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया? Yes, ma'am. यस मैम। अब ध्यान से देखो, जो आपने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी की थी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वो वाली आइडेंटिटी कर। यही स्टेप है यहाँ पे, जो अब इसके बाद ध्यान देने वाला स्टेप है। यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है c प्लस a माइनस 2b होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनमें b कॉमन है, तो b वाले के साथ हम माइनस साइन लेंगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी c प्लस a माइनस 2b होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स पता क्या, देखो मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका एक ड्रॉबैक जो है वो है इवैल्यूएशन सिस्टम, है ना। सभी को पता है कि अगर हम कहें 100% ऑनेस्टी से 100% स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू। आपको भी पता है, टीचर्स को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, इवन पेरेंट्स को भी पता है, एवरीवन नोस। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं कि वो पेपर आपका डिफिकल्ट बनाते हैं, है ना। उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट्स ने चीटिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे, क्या उनका कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई पेरेंट घर में हेल्प कर रहा है, तो टीचर्स पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो वही यहाँ पे भी वो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होंगे। अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से 6 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे। वो इसीलिए कि जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स पता होंगे वही स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को चीटिंग भी तभी कर पाएंगे जब वो उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमें तो ये करवाया ही नहीं है, हमें आ नहीं सकता। अब आपके साथ ही के स्टूडेंट्स हैं वो जिनको ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। एनसीईआरटी हो गई तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पहले एनसीईआरटी करनी है उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया c प्लस a माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं c प्लस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, और 2b को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो वो प्लस 2b बन जाएगा, और यही हमने प्रूव करना, हेंस प्रूव। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हम स्क्वायर कहाँ गया मैम? बेटा अगर किसी चीज का स्क्वायर 0 है तो यानी वो चीज 0 होनी चाहिए, तभी उसका स्क्वायर 0 होगा, अदरवाइज तो स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो मैम हम स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट हाँ, कर सकते हैं। स्क्वायर को हटा दिया हमने, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना एक्चुअली। यस मैम, तो स्क्वायर को इसलिए हम हटा भी सकते हैं, दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। दूसरी साइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 बन गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, तो इसका मतलब ये अंदर वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए।
तो इसलिए हम उसको ऐसे स्क्वायर हटा के लिख देते हैं। c प्लस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 और माइनस 2b को उधर शिफ्ट किया तो वो प्लस 2b बन गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैम हाँ जी, मैम इसका आंसर a प्लस b इक्वल्स टू 2b नहीं आ सकता? a प्लस b इक्वल्स टू 2b। 2c, या तो 2c होएगा ना बेटा। a प्लस b इक्वल्स टू 2b कैसे आ सकता है? एक c है, एक a है, एक यस मैम 2c। वो बेटा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो हमारी b स्क्वायर वाली टर्म्स है उसके साथ 4 है, तो ये 2b का स्क्वायर बनेगा ना, इनके साथ तो 4 है ही नहीं, तो b के साथ ही 2 आएगा, इनके साथ तो नहीं आ सकता। आपके एग्जाम में क्या दिया हुआ था? गलत कर दिया लास्ट के 3 स्टेप्स। हाँ ना, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आंसर, आप चेक करो, क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है कि 2b इक्वल्स टू a प्लस c, ये आपने शो करना है, प्रूव दैट, वही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता। 2b इक्वल्स टू a प्लस c, क्योंकि जब यहाँ पे 4b स्क्वायर है तो b के साथ ही 2 आएगा ना, इन दोनों के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, यस मैम। ये स्टूडेंट्स बताओ, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उनमें कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो मैम। नो, ओके। चलो अब इसके बाद थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। इनके पेपर में जो भी थे आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए। एक और है लास्ट में स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जो कि एग्जांपल है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर से बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, फिर दोबारा से, फिर उसके बाद डिफिकल्ट पे जाते जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क का आ जाता है। Show that x equals to minus 3 is the root of x square plus 6x plus 9 equals to 0। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है कैसे करेंगे। x के प्लेस पे -3 पुट करेंगे, चेक करना है हमने, शो करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है हमें कि x इक्वल्स टू -3, तो हम x के प्लेस पे -3 रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड जो है वो 0 आती है या नहीं आती है। लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे, तो ये आ गया 9 - 18 + 9 विच इज इक्वल्स टू 0। सो आंसर इज -3 is a root of x square plus 6x plus 9 equals to 0। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चेक करो रूट है या नहीं। तो रूट वो तभी होगा जब उसकी वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 0 आए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब कैसे स्टेटमेंट दी हुई है, x इक्वल्स टू 3 is 1 root of x square minus 2kx minus 6 equals to 0, find k। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना हमने, x के प्लेस पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे और ऑटोमेटिकली k की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व, क्या आएगा आंसर। x के प्लेस पे 3 रखो और इसको सिंप्लीफाई करो और k की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। मैम 1/2। 1/2 करेक्ट आंसर। 1/2। ओके, 1/2।
ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम माइनस में आएगा 1/2 माइनस नहीं प्लस में आएगा, प्लस में आए 9 माइनस 3 प्लस में आएगा बेटा, क्योंकि 3 प्लस में आएगा ना, इधर 3 को उधर शिफ्ट करोगे तो -3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैम -6 इधर ओके मैम यस हाँ मैम -6 -6 मैम जो डिवाइड में आएगा तो मैम बेटा 3 का स्क्वायर भी तो करोगे 9 बन जाएगा। 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 6k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर भी तो करना है ओके ना। ओके मैम किया था स्क्वायर किया था फिर कहाँ गलती की? मैम मैं 6 को उधर लेके गया मैम और नीचे ले गया ना मैम 3 को प्लस में ले गया 6 को नीचे मैम माइनस का माइनस रह गया। चलो अब पता चल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 1 मार्क का ही है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपने बताना है इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। देखो स्टूडेंट्स, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हो आप, है या नहीं है? सॉल्व करके बताएं मैम। नहीं, आप देख के सॉल्व करने का तो कुछ है ही नहीं इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में हाँ, तो नहीं है। नहीं है लग रही ना, मैम क्योंकि यहाँ पे ये x³ वाली हो गई, कुछ सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये तो इक्वेशन नहीं है। व्हाट अबाउट सेकंड? नो ये भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें x² है ही नहीं। यस ये ठीक लग रही है मैम सेकंड। व्हाट अबाउट थर्ड? अब थर्ड थर्ड वाली है ना, हाँ अब थर्ड को हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे तो ये है, क्योंकि उसने कहा कि एक होगी तो थर्ड ही है। देखो हमें कैसे पता चल रहा है, अगर हम वैसे भी सोचे, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x को x² से तो x³ आ जाएगा ना, और इधर भी जब हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो x³ आ जाएगा, और वो x³ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बाकी आप इसको चेक भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड को, x³ माइनस 2x प्लस x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये x³ हमारा कैंसिल हो गया, और जब हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x² माइनस 29x प्लस 29 इक्वल्स टू 0, और जो कि हमारी आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से चेक करना है, 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, बट ध्यान से चेक करना है। ओके, अब नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व गिवन इक्वेशन। ठीक है, x² माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a² माइनस b² होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को करना हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही है, बट थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर्स तो बना नहीं सकते ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं कर पाएंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके x निकालो। बस थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। चलो जरा सॉल्व करना शुरू करो, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं।
यस, निकाल रहे हो डिस्क्रिमिनेंट? मैम पहले ओपन नहीं करेंगे मैम ये? नहीं, ओपन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ओपन करके तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। मैम ओपन करके तो इजी लगेगा। चलो, आपको इजी लग रहा है, आप ओपन करके कर लो। देखो स्टूडेंट्स, मैं कैसे कर रही हूँ, बी स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ 4, इसका स्क्वायर करा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो ये स्टेप समझ आया जो मैंने किया? यस यस मैम। ठीक है। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हो, बीच में माइनस साइन है, हाँ बीच में माइनस साइन है तो इधर साइन भी चेंज करने हैं। 4a4 प्लस 4b4 हाँ, प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a4 माइनस 4b4 प्लस 8a स्क्वायर। अब ये कैंसल, ये कैंसल, है ना, तो हमारे पास आ गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर। तो रूट डी की वैल्यू क्या आ गई? 8ab। हाँ, 16 का स्क्वायर रूट क्या होएगा, ध्यान से, 4 तो रूट डी की वैल्यू आ गई 4ab प्लस, अब x निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी, ये माइनस साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ab अपॉन 2, ठीक है। देखो ये स्टेप कोई प्रॉब्लम? नो मैम। बस अब इसको अपना सिंप्लीफाई करके लिख लो। देखो 2 तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ये 2 Yes, और sir. यहाँ से 2 कॉमन ले ले और फिर वो 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे आंसर आ गए। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा x इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करनी है जितने भी मैं आपको पार्ट्स करवा रही हूँ। अब सेकंड वाला पार्ट इजी है, सेकंड वाला पार्ट खुद ट्राई करोगे, इसको नोट कर लो, 5-6 पार्ट्स करेंगे हम। सेकंड पार्ट इज
2x² plus ax minus a square equals to 0. Solve the given equation. चलो करो इसको, क्विकली करो और इसका आंसर बताओ। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट बताना। मैम बी की वैल्यू में ए लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बी की वैल्यू ए लेंगे जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पुट करेंगे। मैम 8 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस 7a 8 नहीं, 7 प्लस बन जाएगा। ध्यान से चेक करो, माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, 9a² आएगा। तो मैम 3 आ जाएगा, 3a। हाँ तो d आ गया हमारा, रूट d आ गया 3a। ठीक है, अब x निकालो। d की वैल्यू ax नहीं होगी? नहीं बेटा, ओनली कोफिशिएंट लेते हैं ना, a b c लेते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं। दिस इज b, दिस इज a, दिस इज c। Okay, a b c are the coefficients of x Yes, square, ma'am. x and constant term। x आ गया अब हमारे पास माइनस a प्लस माइनस 3a अपॉन 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2a अपॉन 4 माइनस 4a अपॉन 4। आंसर आ गया a बाय 2 एंड माइनस। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड पार्ट। p स्क्वायर x स्क्वायर यस, करो सॉल्व। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। जिसको स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ रही है प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड्स, या आप मेरे को लिख दो, मैसेज कर दो, पूछ लो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। और आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम छोटी सी बात पूछ रहे हैं। कीप ऑन आस्किंग, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, प्लीज पूछते रहना है जिसको जहां पे नहीं समझ आ रहा। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब ये है हमारा a, ये है b और ये है c। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, और बताओ मुझे क्या आएगा। मैम p4 माइनस q4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। बिल्कुल सही। अभी आपने मेरे को क्या बताया, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको करके दिखा रही हूँ जिनका नहीं निकला। b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये तो मैंने वैल्यूज पुट करी। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, आइडेंटिटी ओपन करूंगी, तो ये बन गया p रेज टू पावर 4 प्लस q रेज टू पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर एंड प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास आ गया 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो ये जो है ये इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैन वी राइट? अब हमने होल स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि हमें फाइनली रूट d निकालना है। अगर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट d निकालना इजी है ना, अदरवाइज मैं यहां से रूट d की वैल्यू कैसे निकालूंगी, सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि इसको मैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सो दैट वैल्यू ऑफ रूट d विल बी
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये स्टेप प्लीज चेक करो, समझ आया या नहीं आया, और क्यों किया हमने। ठीक है, अब x निकाल लो, जिनको समझ आ गया वो आगे x निकाल लो, जिनको समझ आ गया ये स्टेप वो आगे x निकालो। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ, ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ। अरे माइक बंद करो बेटा, बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। यस, ये स्टेप चेक करो स्टूडेंट्स। और बताओ मेरे को समझ आ गया, तो फिर आगे हम x निकालते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी का मतलब ये माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी का मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a मीन्स 2p स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और एक बार आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो अब यहाँ पे हमारा ये कैंसल, 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 भी कैंसल, फर्स्ट वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमारा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, -1। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, कैलकुलेशंस करो, अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से पूछ लो। इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, एक क्वेश्चन और इससे सॉल्व द इक्वेशंस। अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी। और लास्ट ईयर काफी स्टूडेंट्स को इवन प्री बोर्ड्स में पूछा गया है वो क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, जनरली टीचर्स क्लास में तो नहीं डिस्कस करते हैं उसको क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट तक आने वाली है, और उसमें बस एक स्टेप याद रखना है, तभी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो होगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको रिमूव कर दो, इरेज कर दो। यस मैम। चलो स्टूडेंट्स प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सॉल्व द गिवन इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन जो दी हुई है वो है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। पहले तो ये समझ ही नहीं आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। कई बार x के प्लेस पे 2x होता है दोनों तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो 2x अपना साथ साथ चलता रहेगा, और कई बार x होता है। ठीक है, अब इसमें जो पहला स्टेप है, जो आपको याद रखने वाला स्टेप है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो कि याद रखना है, उसको अंडरलाइन करके लिख लो कि आपने शिफ्ट 1/x टू अदर साइड, ये चीज याद रखनी है बस। उसके बाद
सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये स्टेप याद रखना है। अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे, तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं, उनका तरीका वही होता है, उसके बिना वो सॉल्व नहीं हो सकता। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट विथ प्रैक्टिस हमें वो चीजें याद हो जाती है। ठीक है, अब मेरे को तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, क्योंकि तो मुझे तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे शुरू करना है। बट जहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज है, वहां मैं आपको स्पेशली मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहला स्टेप कि 1/x को दूसरी तरफ शिफ्ट करो। शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस 1/x बन जाएगा। बस अब इसके आगे वही हमने सिंपल एलसीएम लिया, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। ये हो गया x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स। इधर एलसीएम लिया ए बी बी प्लस। देखो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम? अब स्टूडेंट्स माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे ब्रैकेट्स ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके। x और माइनस एक्स कैंसल। अब माइनस ए माइनस बी, इधर है a प्लस बी, तो यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर हमारा a प्लस बी बचेगा। इधर भी a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी कैंसल हो जाएगा। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ab माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक मिनट, मुझे लगता है जरा इसकी फोन की ना बैटरी 0 हो गई है, मैं दूसरा फोन कनेक्ट कर रही हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके मैम। आप इसको यहाँ तक तो आपको नजर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ये माइनस ए बी आ जाएगा और इधर आ जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और वहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और बस फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। करने की कोशिश करो, नहीं मैं अभी करवाती हूँ। ये स्टूडेंट्स ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये माइनस ए बी का प्लस ए बी बन गया और ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स आई है, और जब 4 टर्म्स आती हैं तो हम ऑलरेडी उनकी ग्रुपिंग करके सॉल्व कर लेते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, x की वैल्यू आ गई माइनस ए एंड माइनस बी।
बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन, सीबीएसई एग्जाम में, इवन फाइनल एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन। और लास्ट ईयर मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 4 to 5 स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट पीरियोडिक असेसमेंट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। बस सिर्फ कई बार इतना फर्क होता है कि x के प्लेस पे 2x होता है, तो वो ऑटोमेटिकली 2x आ जाता है। बस जहां जहां पे हमारा x आ रहा है वहां पे 2 2 2 आता रहेगा साथ में, और बाकी सारा सेम होता है क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो, अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बस पहला स्टेप ध्यान रखना है कि 1/x को हमने अदर साइड शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। ओके, yes students, is it clear or not? क्लियर मैम। और बाकी वर्जोत, आपका भी एग्जाम आना है, आई थिंक रोहन का कल भी लिया है, हो गया? कल कल है। ओके, तो कोई डाउट्स आपको? नो मैम। नो डाउट्स? नो मैम। किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट चैप्टर 4 में? No, ma'am. स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट मैंने आपको काफी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कुछ है, तो आप मेरे को बता सकते हो, ताकि हम उस क्वेश्चन को भी पर्टिकुलरली डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने आपको कहा था अब इस चैप्टर को साथ साथ प्रिपेयर रखना है आपने। आपका मैं टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, चलो, अगर आपको समझ आ गया तो फिर मुझे करके बताओ। एक क्वेश्चन करके बताना। क्वेश्चन है, if the speed of aeroplane is, एक मिनट, मैं आपको ना स्टेटमेंट लिख के देती हूँ, जस्ट एक मिनट मेरे को चेक करने दो स्टेटमेंट। वही जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है। यस स्टूडेंट्स, लिखो स्टेटमेंट, मैं लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना। An aeroplane left 30 minutes late than scheduled time in order to cover a distance of 1500 kilometer. It increased its speed by 250 kilometer per hour. Find original speed of plane. Yes students, देखो क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड इंक्रीज हुई है 250 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज करी है स्पीड
और टाइम उसको 30 मिनट्स का है टाइम डिफरेंस। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे। ओरिजिनल स्पीड x मैम। हाँ जी बिल्कुल सही। लेट ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ले रहे हैं ना हम, तो क्या लिखेंगे किलोमीटर per पर आवर। Yes, ma'am. डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। मैम स्पीड बताई हुई है मैम, इंक्रीज टाइम निकालेंगे ना, यस मैम। टाइम क्या हो जाएगा 15 is x upon क्या होता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमारा आ गया 1500 अपॉन x। अब स्पीड क्या करी है इंक्रीज करी है, ठीक है। सेकंड केस में स्पीड कितनी है x x तो पहले थी x plus मैम 1 इंक्रीज बता रहा हूँ ना मैम, x plus 20 250 x प्लस x plus 250 बिल्कुल सही। टाइम कितना हो गया सेकंड केस में x plus 250 upon x। बेटा लिखा हुआ है फॉर्मूला पर जो जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ 1500 बोलो upon x 1500 upon x 1500 अपॉन x प्लस 250। अब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यस और मैम। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। T2 minus T1 is equal to 30. कौन सा टाइम ज्यादा होएगा ध्यान से देखो। मैम सेकंड केस वाला Ma'am, T2. T2 ज्यादा होएगा, जब Yes. स्पीड ज्यादा होएगी तो टाइम क्या होएगा I'm sorry, T1. t1। यस यही तो है इस क्वेश्चन में जो बस सारा काम ध्यान में देने वाले है। जब स्पीड ज्यादा हो गई तो वो टाइम कम हो गया, उल्टा चलता है ना स्पीड और टाइम, इनवर्स प्रोपोर्शंस है। तो अब बताओ क्या बनेगी इक्वेशन 1500 upon x यस 1500 अपॉन x plus माइनस minus 1500 upon x plus 250 is equal इक्वल्स to टू 30। 30। Yes। हम 30 upon 60 यस वेरी गुड काया। 30 मिनट्स है और हम क्या लेके चल रहे हैं सारी जगह मैम हाँ। 1/2 आ गया। यस 30 अपॉन 60 दैट इज 1/2। ओके ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो आवर्स में होना चाहिए। अब एलसीएम लिया 1500x प्लस 250 minus 1500x is equals to 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चाहे वो ट्रेन वाला आ जाए, चाहे एरोप्लेन वाला आ जाए, चाहे मोटर बोट वाला आ जाए। मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब देखो बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं हमारे, जीरोस का ध्यान रखना है कितनी जीरोस हैं। 75 के आगे 4 जीरोस बन गई हैं अगले। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे तो वेक्टर्स भी इजीली नजर आ सकते हैं, बट अगर नहीं नजर आते तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। 250 स्क्वायर 4 into 1 into minus 75000 3625 62500 और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। 4 जीरोस पहले से ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के आगे 6 जीरोस आ गए।
ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। ये आ जाएगा 306250। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या आएगा? स्क्वायर रूट निकालो। मैम निकाल। मैम 1750। 1750। यस। बस अब आगे x निकालो फिर। रूट d इज 1750। फर्दर x निकालो। x की वैल्यूज क्या आएंगी? मैम रूट डी की वैल्यू क्या है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम रूट डी की वैल्यू। रूट d की वैल्यू नहीं आ रही। मैम नहीं, कितनी आ रही है? 1750। x की वैल्यू निकालो आगे। अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही आपकी तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। मैम 750। 750 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? मैम -1000। -1000। ठीक है, -1000 को हम क्या कर देंगे? रिजेक्टेड। सो दैट मीन्स स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज माइनस में रिजेक्टेड हो रहा है। माइनस वाला तो रिजेक्ट हो गया ना बेटा। मैम माइनस को रिजेक्ट करते हैं। माइनस इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। ठीक है, हम स्पीड मैम की तो बात कर रहे हैं 1000 भी रिजेक्ट हो गया। बेटा। -1000 आया है ना, 1000 थोड़े ना आया है। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ -1000 रिजेक्ट हो जाएगा पूरा। हाँ, -1000 रिजेक्ट हो गया तो आंसर हमारा आ गया 750। ओके। ओके, तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 750 किलोमीटर्स पर आवर। एक क्वेश्चन और दूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, फटाफट सॉल्व करके बताना है वो भी। बोलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयज की छत देख कितनी बड़ी है इसकी। क्रिकेट खेल लेंगे इतनी छत में? और क्या। शान, स्टूडेंट्स माइक का ध्यान रखा करो, बीच में आपकी दूसरी बातें भी चलती रहती हैं। फोटो भेजी। सॉरी मैम। ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। लिखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं लिखती हूँ, if the roots of the equation (1 + m² × x²
plus 2mcx plus c square minus a square are equal, then show that, एक मिनट जरा मुझे चेक करने दो। स्टूडेंट्स नजर आ रही है स्टेटमेंट? If the roots of the equation are equal, then show that c square equals to a square into 1 plus m square. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि स्टेटमेंट नजर आ रही है। बोलो। यस मैम। हाँ जी, चलो इसको सॉल्व करना है आपने। करना क्या मैम? वही कंडीशन, इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, आपने ये प्रूव करना है। आप अपने उसी मेथड से शुरू करो। रूट्स आर इक्वल, सो d इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करते जाओ, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, b स्क्वायर मतलब 2mc स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। यही हो गया ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। करो सिंप्लीफाई। एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था जो उनको एग्जाम में आया था, और ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको लेके आओ, ये बच गया आपके पास। इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आओ जो प्रूव करना है। देखो आ जाएगा। सी स्क्वायर एक तरफ चाहिए, बाकी दो को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यही आंसर आ जाएगा जो प्रूव करने के लिए कहा गया है। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ गया मैम। आ गया। यस। ये थोड़ा सा सिंपल था, जो हमने पहले आइडेंटिटी लगाई थी ना ये क्वेश्चन में, यस मैम। a प्लस सी इक्वल्स टू 2b प्रूव किया था, ये उससे थोड़ा सा सिंपल था, बट उसी टाइप का क्वेश्चन था। डायरेक्ट मैम करते थे। हाँ जी, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं।
बट स्टिल जब आपको स्कूल में ये चैप्टर कराया जाता है और आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है जिसमें कोई और अलग से क्वेश्चन है, तो आप वो मुझे बता सकते हो, हम उसको फिर से क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मेरी तरफ से आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। चैप्टर 4 हमारा आज यहाँ पे फिनिश हो गया। चैप्टर 3 की मैंने आपको कहा था ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, एनी Yes, ma'am. क्वेरी, एनी डाउट? तो स्टूडेंट्स मैं क्लास लीव कर रही हूँ, फिर देन आई एम गोइंग टू, यस रोहन? मैम टेस्ट कब होएगा? टेस्ट बेटा संडे या मंडे, अभी भी वही कंफ्यूजन है। लेट्स सी, बी प्रिपेयर्ड, या संडे को या मंडे को, ठीक है? चैप्टर 4 का सिर्फ, यस ओनली चैप्टर 4। और स्टूडेंट्स मैं क्लास लीव कर रही हूँ, सर आपके ज्वाइन कर लेंगे 1-2 मिनट में, एंड प्लीज बी हियर। Bye, ma'am.